दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी ओ अजय मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 अप्रैल सन 2023 शनिवार। दोस्तों हम आज के शो में चर्चा करेंगे बहुचर्चित एग्रो कमोडिटीज़ यानी लहसुन के ऊपर। यानी पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों लहसुन का उत्पादन चाइना में पूरे विश्व में सबसे अधिक होता है और लहसुन चाइना का एक प्रमुख उत्पाद माना जाता है, जो कि चाइना पूरे विश्व को सप्लाई करता है। चाइना से रिपोर्ट मिली है कि चालू वर्ष में चाइना में लहसुन की बुआई में 20% की कमी है और वहां बुआई के बाद लगभग 10% उपज कम भी हुई है, जिससे चाइना का कुल उत्पादन 30% कम हो जाएगा। क्योंकि मौसम बिगड़ने से एक तो बिजाई कम, ऊपर से 10% उपज कम, तो कुल मिला के 30% लहसुन का उत्पादन कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैश्विक लेवल पे यदि हम चलें तो लहसुन का बाजार लगातार स्टेबल हो रहा है। स्पेन और इजिप्ट में भी लहसुन की फसल 20 से 25% कम बताई जा रही है। और चाइना की बात करें तो पुराना स्टॉक लगभग 4 लाख टन का हो सकता है। वह स्थानीय जो कि चाइना की डोमेस्टिक मांग के लिए अपर्याप्त होने से चाइना में छोटी के रेंज के माल का एक्सपोर्ट अब काफ़ी कम हो गया है। इससे छोटी साइज़ का व्यापार करने वाले देश, विशेषकर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश, नेपाल जैसे देश की मांग भारत की ओर अब मुड़ सकती है। लेकिन विशेषकर लहसुन में 28 से 32 mm के माल के में एक्सपोर्ट के काफ़ी ग्राहकी यानी डिमांड निकलने से भारत में स्थानीय लेवल पर पूछ परख शुरू हो सकती है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, चाइना में कच्चे लहसुन के भाव में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। साथ साथ उसके डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट में भी काफ़ी भाव में वृद्धि हो सकती है। चाइनीज डिहाइड्रेटेड रेंज की भाव $2500 से $3200 तक पहुंचने की भी खबर मिल सकती है। इसके अलावा चाइना के व्यापारियों के विचार से चालू वर्ष में काफ़ी छोटी फसल और रोगग्रस्त होने के कारण व्यापारी पुराने माल के स्टॉक में सक्रिय हो गए हैं, जो भारत के लिए एक अच्छी यानी सकारात्मक खबर लेके आ सकती है। चाइना जो 20 दिन पहले 30 mm साइज़ के भाव 6.50 युआन था, वो आज 8.60 युआन दिखाई दे रहा है। भारत के डिहाइड्रेशन और कच्चे लहसुन के एक्सपोर्ट के लिए अब ये काफ़ी अच्छी परिस्थितियां पैदा हो गई है। यदि स्थानीय स्तर पर भी लहसुन की फसल बहुत अच्छी नहीं रहने के समाचार है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से किसानों को लहसुन और प्याज में काफ़ी फ़ायदा नहीं मिला और जिससे उनका मोह भंग हो रहा है। भारत में 2 करोड़ कट्टे के फसल के अनुमान के सामने बाजार में अभी तक 80 लाख कट्टा का बाजार में माला है, जिसके कारण लगभग 1.20 बैग्स बाजार में बाकी हैं, जो धीरे धीरे बाजार में आ सकते हैं। दोस्तों यदि हम लहसुन की बात करें आज़ादपुर मंडी के, तो 28 तारीख को वहाँ पर हिमाचल MP का जो गार्लिक था, वो मिनिमम प्राइस 6,000 रुपये क्विंटल और मैक्सिमम प्राइस 7,500 रुपये प्रति क्विंटल है। और मॉडल प्राइस माने तो वो 7200 रुपये माना जा सकता है। ये MP की क्वालिटी है। और हिमाचल का 11,000 रुपये मिनिमम प्राइस है और मैक्सिमम प्राइस 13,000 रुपये प्रति क्विंटल है और मॉडल प्राइस यानी 12,000 रुपये प्रति क्विंटल माना जा सकता है। जहाँ तक गार्लिक के होलसेल प्राइसेस की यदि हम एक कंपैरिजन स्टडी करें तो MP वैरायटी का भाव पिछले सप्ताह के मुकाबले जो है वो स्टेबल है, लेकिन एक महीने पहले के मुकाबले अभी भी ये लगभग 12% कम है। हिमाचल ये MP की क्वालिटी का है। और जहाँ तक अब बात करेंगे आज़ादपुर मंडी में लहसुन की आवक पे, लहसुन की आवक लगभग 7% अधिक बताई जा रही है पिछले दिन के मुकाबले। 28 तारीख को जो MP हिमाचल की जो फसल जो आई है वो 3,000 क्विंटल आई है। और यदि हम लहसुन की कंपैरेटिव एक स्टेटमेंट देखें तो पिछले सप्ताह के मुकाबले इस बार लगभग 7% अधिक फसल बाजार में है। और यदि हम पिछले महीने यानी मार्च महीने से कंपेयर करेंगे तो लगभग 25% कम है। तो ये तो स्थानीय मांग हो गई। लहसुन की आने वाले समय में सकारात्मक रुख रहने की पूरी संभावना बन रही है। विशेषकर मई महीने के बाद
लहसुन के अंदर अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय भाव भी डिमांड भी अधिक होगी, साथ साथ फसल की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ज़्यादातर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि लहसुन की फसल इस बार बहुत अच्छी नहीं है। और महत्वपूर्ण ये बात भी है, भारत में मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण लहसुन उत्पादक राष्ट्र माना जाता है। राज्य वहाँ पर लहसुन की बिजाई में 40% तक कम होने के समाचार मिल रहे हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान किसानों को भाव नहीं मिलने से किसान इससे नाराज़ हैं और बुआई ही कम कर दी। जो बुआई हुई है उसमें भी 20% ऊंची क्वालिटी का लहसुन था, और ऊंची क्वालिटी का लहसुन इस वर्ष में अच्छा भाव मिलने से किसानों ने उसकी बिक्री कर दी है और अब 40% ही देसी माल बचा है। मध्य प्रदेश की तरह गुजरात, राजस्थान में भी मोरलेस स्थिति एक सी है। फसल कम होने से आगामी दिनों में लहसुन के भाव बाजार में मजबूती दिखाई दे सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में लहसुन की फसल तैयार होने की स्थिति में थी, तभी उस पर बेमौसमी बरसात पड़ने से लहसुन की क्वालिटी पर काफ़ी असर पड़ा है। लहसुन के बाजार इस समय कुल मिलाकर मई महीने के आसपास या उसके बाद अच्छी तेजी की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। साथ साथ दोस्तों, प्याज और लहसुन की विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, प्याज और लहसुन पर जब भी हमने अपडेट दिया है वो किसानों और व्यापारियों को बहुत लाभप्रद रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।